नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी के 593वें प्रकाश पर्व के मौके पर भंडारे, कीर्तन व शब्दवाणी का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर गुरुवाणी व सत्संग का आनंद लेते हुए लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर घंटाघर स्थित गुरुद्वारा में विशेष आयोजन किया गया। गुरुद्वारा फूल मालाओं से सजाया गया और साथ ही साथ अनेक तरह तरह के गुब्बारे भी लगाए गए। साथ ही साथ आए हुए श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर अमीर गरीब सभी लंगर चखते हैं। वहीं इंद्रमोहन सरदार ने बताया कि भारत ने गुरु नानक देव जी जैसे गुरु और गुरु की बुद्धिमान बुद्धि के साथ विश्व गुरु का सम्मानित कद अर्जित किया है। उन्होंने हमें एक दयालु सदाचारी जीवन और एक समाजवेशी समाज का मार्ग दिखाया है। इंद्रमोहन सरदार जी ने बताया कि यहाँ पर संगत ने सत्संग का आनंद भी लिया। सत्संग का वचन जीव की भलाई के लिए होता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म अगर परहित और निस्वार्थ है तो वह आपका भी कल्याण करता है और औरों का भी। परहित से बढ़कर न कोई कर्म है और न ही कोई धर्म। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਿਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 553ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਵੈ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਿਆਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ 10 ਵਜੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਟੂਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੋਲ ਦਾ ਨਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਬੋਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਘੁਮਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰੂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਮਸਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर आधारित फिल्म दादा लक्ष्मी का मंगलवार से सिनेमाघरों में आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में आज प्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा भिवानी पहुंचे व स्फीति सिनेमा में उन्होंने फिल्म देखी। वहीं उन्होंने सभी हरियाणा वासियों से ज्यादा संख्या में सिनेमाघरों में पहुंचकर फिल्म देखने की अपील की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर फिल्म देखी व फिल्म की खूब वाहवाही की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे और उनके साथ सेल्फी ली। इस साथ ही साथ उन्होंने अपनी अलग अलग फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान यशपाल शर्मा ने कहा कि हरियाणवी सिनेमा के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने सभी हरियाणा वासियों से अपील की है कि सभी हरियाणा वासी निकलें और इस फिल्म को देखें। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से आम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और दादा लक्ष्मीचंद के द्वारा जो भी बातें कही गई थी और जो भी उनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया था, दादा लक्ष्मीचंद के जीवन का संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका जीवन चरित्र सब कुछ इस फिल्म में दर्शाया गया है। वहीं इस अवसर पर पहुंचे दर्शकों ने कहा कि यह फिल्म काफ़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि कई दिनों के बाद इस प्रकार के फिल्म देखने को मिली है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकलें और सिनेमा घर में जाकर इस फिल्म को अवश्य देखें। विकास यश कीर्ति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है आज, बहुत खुशी की बात है। गवर्नमेंट की तरफ से है ना भाई। आगे मम्मी भी, आगे पापा भी। हमने बना दिया, हमारा जो कर्म था हमने कर दिया। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की तरह हमने कर्म ही पूजा है समझ करके अपना एक फर्ज 6 साल हो गए पूरा कर दिया है। ये हरियाणा वालों की मर्जी है। जर्मनी वालों को समझ में आ गई, फ्रांस वालों को समझ में आ गई, यूरोप वालों में फ्रांस क्या है मतलब इटली वालों को समझ में, ऑस्ट्रेलिया समझ आ गई, कनाडा समझ आ गई, जापान समझ आ गई, सब जगह समझ आ गई यह फिल्म। बहुत सारे 68 पुरस्कार मिल गए पूरी दुनिया तक। अब हरियाणा वाले ने देखा कितने समझे इस फिल्म ने। तो मेरी गुजारिश है फिल्म देखो। फालतू की बेस्ट विशेज़ और भाई साहब आपके साथ हैं, फेसबुक पर धुम्मा ठाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आओ, हॉल में आओ तो पता चलेगा असली चीज़ यह है। कितना भी कर दो फेसबुक पे भाई हम आपके साथ हैं, कोई साथ नहीं है। उरा आओ साथ जिसने आना है। जैसे ये आए बकोड़ा गांव का आए हैं, सोनू सीलन के गांव का आए हैं। शाम को फोन किया था। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? रामनिवास। हाँ अपना फोन किया, थैंक यू। देखो जी, दादा लक्ष्मी ने जो बातें कही हैं उसको जीवन में उतारने की ज़रूरत है। सीधी सी बात है, मतलब बात करने से कुछ नहीं होता। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, भाषण बहुत दे हुए हैं स्टेज के ऊपर, लेकिन जब उनके जीवन में बात आवे तो वह उल्टे पावे, है ना। वही जो रेपिस्ट हुए वही स्टेज पे बोले लड़कियों की रक्षा करो। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना और दोगलेपन से, दो मुँही आवाज़ों से, जो आपकी जिस थाली में खाना उसी में छेद करें, ऐसे लोगों से दूर, जितना दूर हो। बिना अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर हो सर है, शेर सांप के डरते ज्यादा मूर्ख का डर हो सर है। या दादा लक्ष्मी के आगे इस फिल्म के अंदर देखेंगे। ये लड़की दिनों से पहुंची आपसे? नहीं, कोई अपील नहीं करना चाहिए। बाकी जगह फुल देखो, कोई टैक्स फ्री नहीं करवाऊंगा मैं। फुल देखने दो उन्होंने। जब सलमान खान की फिल्म देख सके, हमारी क्यों नहीं देख सके फुल पे? 4 समोसे कम खा लियो भाई, सीधी सी बात है। हरियाणा वासियों से बस यही अपील है कि ये मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये नाम ही काफी, नाम ही काफी। दादा लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी, नाम ही काफी। बस। सोनू पांची नाम है मेरा, और आज दादा लक्ष्मी फिल्म देखने आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर हरियाणा वासी फिल्म को देखे। बहुत लंबा पीरियड हो चुका है, अच्छी फिल्म आए, और गारंटी देता हूँ ऐसी फिल्म बार बार देखने को नहीं मिलेगी। अपने हरियाणा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि दादा लक्ष्मी एक कोहिनूर थे और उनके जो 25 साल लगे ना घने बड़ा कामयाब होंगे। हम भगत सिंह ग्रुप की तरफ से भाई फुल सपोर्ट है। मैं मोनू चौधरी हूँ, भगत सिंह ग्रुप का प्रधान। हमारी फुल सपोर्ट है और इन्हें ऐसी फिल्में देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे हरियाणा के लिए कोहिनूर है, मतलब कोहिनूर ही रहता कम नहीं है, और हर को देखनी चाहिए। मेरा पोता फिल्म में काम करे, हम बहुत खुश था।
और छोटी सी उम्र में स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, नाटक में, फिल्म में इनमें रुचि थी इसकी, सफल हो गया, सूत्रे काम करे और हम बहुत खुश हैं। अपना हरियाणा का कोई बच्चा लकड़िया और अपना हरियाणा में वाह हुई और बहुत सूत्रा काम और मेरा बेटा सफल हो। ग्रामीण पंचायत चुनाव के चलते जिला दादरी के वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद उम्मीदवार पूर्व सरपंच विनोद कुमार ने अपने चुनावी क्षेत्र का तूफानी दौरा किया। वह सभी गांव वासियों से उनके चुनाव चिन्ह मटके पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें विजयी बनाने की अपील की। वहीं इस अवसर पर उन्हें कई सामाजिक पार्टियों व ग्राम वासियों का समर्थन व विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अपने इस तूफानी दौरे के दौरान प्रत्येक गांव में जिला परिषद उम्मीदवार पूर्व सरपंच विनोद ने अनेक सामाजिक पार्टियों का और ग्राम वासियों का समर्थन प्राप्त किया। समर्थन मिलने पर विनोद कुमार ने कहा कि जिस प्रकार गांव बोंद कला ने उन पर विश्वास जताया है वो उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। वहीं युवा खिलाड़ियों के बारे में बोलते हुए विनोद कुमार ने कहा कि प्रत्येक गांव में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाए जाएंगे, महिलाओं के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे और सबसे बड़ी प्राथमिकता के बारे में उन्होंने कहा कि उनके 10 गाँव के बीच में कोई भी ITI नहीं है, वो ITI के लिए प्रयास करेंगे। वहीं गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच रहते हुए उन्होंने जो विकास करवाए हैं उनको देखते हुए अब वह गांव के बजाय पूरे क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने और गांव वालों ने उन पर काफ़ी विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर भरोसा जताया जा सकता है। सभी क्षेत्रवासियों ने विनोद कुमार को अपना समर्थन देते हुए उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। आश्वासन तो ये जो विकास के कार्य होंगे सबको समान दृष्टि देख कर किए जाए सब और विकास की जो सामान्य विचार किया जाए जो भी सबका विकास कार्य दशकाओं को एक समान दृष्टि देखते हुए उनको जो भी सर्वप्रथम कार्य होंगे उनको दृष्टि के आधार पर किया जाएगा। क्षेत्रवासियों को समाज से छत्तीस व्याधि का समर्थन मिला हमेशा तो सभी जातियों को साथ लेकर साथ चलूँगा। जो भी विकास इनकी जाति संबंध है उनको एक समान दृष्टि से किया जाएगा। ये कोई ऐसा कारण नहीं होगा, स्टेडियम वगैरह है, ITI वगैरह के बारे में विचार किया जाए। इस इलाके में ITI नहीं है, उसका आवश्यक प्रयास रहेगा मेरा कि ITI को इस इलाके में लाया जाए। उनका तरीका उनका चंद्रवास का समर्थन मिलता जा रहा है, वो उनका मेरे साथ है ही और रानीला फोगाट के अंदर भी मेरा पूरा आसमान के साथ समर्थन। चुनाव क्षेत्र में मेरा मट्टे का निशान आने वाली 9 तारीख को उस पर सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना छत्तीस बिरादरी से उस मट्टे मोहर लगाकर मुझे कामयाब करे। मैं जो उसका विकास को समान दृष्टि 8 नंबर बटन दबाकर मोहर लगाए। सबसे इलाके सामान्य रखती हैं और ये जात समाज से नहीं बल्कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला इंसान है और सिर्फ जाति और जातिवाद को छोड़कर भाईचारा को साथ लेकर भाईचारा जोड़ने का काम करते हुए आज ये क्षेत्र में आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का। तो क्या अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हो यहाँ? जी, मैंने मेरा पूरा समर्थन विनोद बाबू को दे रखा है और मैं आपके सभी दर्शकों से अपील करूँगा कि आने वाली 9 तारीख को 8 नंबर बटन मट के निशान दबाकर भारी वोट विजय बनाए। देखो जी, कैंडिडेट जो भी है ना वो एक तो समूचे समाज का विकास करने वाला और ये पॉइंट उनके दिल के अंदर होना चाहिए। जगह पूरे समाज का विकास हो, उसी में इंटरेस्ट रखता हो। कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से ग्रांट मंजूर करवा करके और उसको उस जगह पर लगाया जाए। तो आपको किस प्रकार विश्वास है जो प्रधान जी इस प्रकार का कार्य करवा पाएंगे? देखो विश्वास इसीलिए तो बैठे, हमको तो बिल्कुल 1 नंबर के कार्यकर्ता लग रहे हैं और ये होप की जाती है, आशा की जाती है। आशा पर ही सब कुछ लिखा हुआ है, करने के लिए तो अगला पीरियड मिलेगा। जीतेगा, वार्ड नंबर 1 से जीतेगा, जीतेगा, सबसे ज्यादा बहुमत से जीतेगा, जीतेगा। बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से ही इन्होंने गांव की 36 बिरादरी ने इन्हें जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में अपना कैंडिडेट बनाया है और इनको भरपूर गांव से भी बाहर से भी पूरे जिला परिषद के 1 नंबर वार्ड से भरपूर समर्थन मिल रहा है और
आशा ये है कि इनकी 100% जीत रहे। प्रकार से लोगों का सहयोग, जिस प्रकार से लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है, उससे यही लग रहा है कि इन्हीं मेरे को नहीं क्योंकि सबको ये लग रहा है कि इनको आसानी से जीत मिल जाएगी। इनको 9 तारीख को इलेक्शन है जैसे कि हमें पता है, तो और लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि मटके के निशान पर अपना वोट बटन दबाकर इनको विजयी बनाएं और ताकि इलाके का समान रूप से विकास होए। इसमें ये नहीं है कि ये बोंद का करवाएंगे, ये रानीला का भी करवाएंगे, ऊन का भी करवाएंगे, नीमड़ी मालपोस का भी करवाएंगे। और अपनी ओर से मैं इनके भी आप पे ये कह रहा हूँ कि वोट की अपील भी कर रहा हूँ मैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे, अपना आशीर्वाद दे और इनको वोट दे। इनके मुकाबला हमारे गांव में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, हमारे एरिया में ही नहीं है जो विनोद जी का मुकाबला है। किस प्रकार मान रहे हो आप इनके एरिया में कैंडिडेट नहीं है, क्या लगता है? हमारे एरिया में जो विनोद जी हैं ये इतने सर्वशील इतने नरम आदमी है कि इनको कोई कुछ भी बोल देता है तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने गांव में काफ़ी विकास करवाया था। उस पर्पज से जो हमारे 10 गांव है अभी इस एरिया के, वो सभी लोग जानते हैं इनको अच्छी तरह से और इनके विकास को लेके लोग इनको पीछे इनका साथ और विकास की इनका साथ दे रहे हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आने वाली 9 तारीख को आप क्या करेंगे, किस प्रकार का चुनाव चलेगा? आने वाली 9 तारीख को हमारे 3 गांव बौंद, छोटी बौंद और बड़ी बौंद, तीनों के अंदर इनका एक तरफा माहौल है और साथ में जो हमारे ऊण, रानीला, सांदरवास, फोगाट, शांकरोड और नीमड़ी मालपोस, इन सारे गांवों में लंबरदार की बहुत अच्छी पकड़ है और इनको सभी गांव मान सम्मान भी अच्छा देते हैं। मंगलवार को भिवानी में छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा में एमबीबीएस कोर्स में बांड पॉलिसी की आड़ में बढ़ाई गई फीस के विरोध में दिनोद गेट पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का पुतला फूका और एमबीबीएस के छात्रों के साथ एकजुटता का इजहार किया। वह कहा कि जनता को बेहतर शिक्षा व चिकित्सा मुहैया करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, जिसे सरकार को बिना किसी लापरवाही के पूरा करना चाहिए। इस बारे में एक छात्रा ने बताया कि नवंबर 2020 में हरियाणा सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी की आड़ में एमबीबीएस कोर्स की फीस बढ़ा करके 40 लाख करने की नीति लाई थी। भारी दबाव की वजह से फीस वृद्धि को अब तक लागू नहीं कर पाई थी, लेकिन 7 साल सरकारी अस्पतालों में काम करने के नाम से 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा सरकार ने एडमिशन के समय 10 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करवाने की शर्त थोप दी और साथ ही कहा कि 2020 और 21 के छात्रों को भी 10 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से फीस जमा करवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है कि कोई भी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में सेवा नहीं देना चाहता, इसीलिए हमने ये बॉन्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं। सच बात तो यह है कि प्रदेश का लगभग हर डॉक्टर सरकारी अस्पताल में सेवा देना चाहता है। इसका सबूत है कि 1252 वैकेंसी पर लगभग 6000 डॉक्टर्स आवेदन करते हैं, 962 डॉक्टर्स की ज्वाइन हो पाती है। वहीं उन छात्रों ने बताया कि आज के दिन लगभग 25% डॉक्टर्स के पद हरियाणा में रिक्त पड़े हैं, जिनको सरकार भर नहीं रही है, जिन्हें तुरंत प्रभाव से भरा जाना चाहिए। डीएसओ संगठन है, ये जो सरकार ने एमबीबीएस की फीस बढ़ाई है 40 लाख की है, हम इसका विरोध करते हैं। इसी के लिए आज हमने प्रदर्शन किया यहाँ पे। हम जो सरकार ने ये फीस तो नवंबर 2020 में बढ़ाई थी, तभी भी हमने ये प्रदर्शन किया था। तब सरकार ने इसको एक बॉन्ड पॉलिसी, जब सरकार ने इसको लागू नहीं किया था, तो अब सरकार ने इसको एक बॉन्ड पॉलिसी का नाम देकर लागू किया है। इसमें बॉन्ड पॉलिसी में क्या है, पहले साल बच्चों को 80,000 रुपये एमबीबीएस की फीस भरनी है, जिसमें हर साल ये 10% बढ़ती जाएगी। इसमें जो टोटल मिला के ये फीस पूरी 40 लाख बैठेगी। तब सरकार ने बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, तब सरकार ने कहा है कि हम इस बॉन्ड पॉलिसी जो ये हरियाणा सरकार बच्चों और एक बैंकों के बीच में सरकार ने जो सुझाव दिया है विरोध करने के रूप में,
हम इनका एक एग्रीमेंट कराएंगे। एग्रीमेंट में भी क्या है कि ये सब बच्चों के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि 40 लाख रुपए जो बैंक हमें फीस तो देंगे, तो फिर सर बैंक वालों का जो क्या कहना है कि जो हम देंगे 40 लाख रुपए वो आपको जॉब के बाद भरने हैं। अगर प्राइवेट लगते हैं तो भी भरने हैं, प्राइवेट लगते हैं आप तो आपको EMI समेत भरना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाते हैं, तो सिर्फ आपको 40 लाख ही देना है। ये ले दे के सरकार बच्चों के ऊपर ही डाल रही है। हम मांग करते हैं सरकार इसको वापस ले, बॉन्ड पॉलिसी को, और इसका विरोध जब तक करेंगे जब सरकार इसको वापस नहीं लेगी। क्योंकि आज सरकार ने MBBS की फीस बढ़ाई है, कल को सरकार और किसी की फीस बढ़ाएगी। जो गरीब और असामान्य वर्ग के जो परिवार हैं, इनके बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज जो हरियाणा सरकार छात्रों पर जो MBBS के पढ़ाई करने वाले छात्रों पर जो जुल्म कर रही है, जो तानाशाही रवैया अपना रही है, उसके खिलाफ पूरे हरियाणा भर में हमारा संगठन AIDSO इसका विरोध कर रहा है। और MBBS के छात्रों के साथ हर स्टेट में, पूरे देश में उनके साथ खड़ा है, और उनकी जायज़ मांगों की लड़ाई में हम उनके साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए आज CM खट्टर का ये पुतला फूका है। हम मानते हैं कि MBBS के छात्रों पर, जो गरीब छात्र हैं, उन पर जो ली जा रही बेतहाशा फीस है, जो बॉन्ड पॉलिसी सरकार लागू कर रही है, और इस पर बेशर्मी से अड़ी हुई है कि हम पैसे लेकर मानेंगे, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम मानते हैं कि छात्रों से ऐसी फीस लेना नाजायज़ है। लाखों लाख छात्रों को पढ़ाई से दूर करने की यह सरकार की साजिश है। राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही प्रमुख संस्था भारत विकास परिषद की शाखा भिवानी द्वारा श्री गुरु नानक प्रकाशोत्सव के शुभ अवसर पर शाखा स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता के द्वितीय चरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हलवासिया विद्या विहार में किया गया। प्रतियोगिता में 27 स्कूलों की कनिष्ठ वर्ग की 27 टीमें तथा वरिष्ठ वर्ग की 24 टीमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजवीर फरटिया जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद भिवानी के प्रतिनिधि, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण पोपली जी एडवोकेट, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद, विशिष्ट अतिथि श्री दलवीर ढांडा जी, प्रमुख समाज सेवी श्री दीवान चंद रहेजा, प्रशासक हलवासिया विद्या विहार श्रीमती सुनीता आहूजा, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, एवं श्री विमलेश आर्य, प्राचार्य हलवासिया विद्या विहार रहे। मुख्य अतिथि जी ने भारत विकास परिषद द्वारा बच्चों में संस्कार एवं विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की और सामाजिक कार्य हेतु शाखा भिवानी की सराहना की। विशिष्ट अतिथि श्री दलवीर ढांडा जी ने भारत विकास परिषद की भारत को जानो प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों में ज्ञान वर्धन की प्रशंसा की। वहीं कनिष्ठ वर्ग एवं वरिष्ठ वर्ग में विकास हाई स्कूल नवा राजगढ़ की टीम प्रथम रही। वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी की टीम दोनों वर्गों में दूसरे स्थान पर रही। कनिष्ठ वर्ग में हलवासिया विद्या विहार और वरिष्ठ वर्ग में सरपल्ली राधा कृष्णन स्कूल के बच्चे तृतीय स्थान पर रहे। दोनों वर्गों में प्रथम आने वाली टीम 4 दिसंबर 2022 को रतिया फतेहाबाद में होने वाली प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा भिवानी, तो हम ये जो प्रतियोगिता करवा रहे हैं भारत को जानो, ये 15 अक्टूबर को हमने लिखित रूप से परीक्षा 27 स्कूलों में करवाई थी, जिसमें 2534 बच्चों ने भाग लिया था। और आज ये क्विज सिस्टम से यहाँ हलवासिया विद्या विहार में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें 27 स्कूलों से 108 बच्चे भाग ले रहे हैं। और ये अपने अपने क्विज सिस्टम से 2 ग्रुप बनाए हैं, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। तो 27 2 ग्रुपों में परीक्षा देंगे। और ये प्रतियोगिताएं हम हमेशा भारत विकास परिषद की तरफ से करवाते रहते हैं। इसके अलावा समूहगान प्रतियोगिता वगैरह ये भी है। और आज इसमें हमारे मुख्य अतिथि राजवीर सिंह फरटिया, विशिष्ट अतिथि में दलवीर सिंह ढांडा, श्रीमती सुनीता आहूजा, और ये क्विज सिस्टम जो हम डॉक्टर अनिल, स्वर्गीय डॉक्टर अनिल आहूजा की स्मृति में करवा रहे हैं, जो कि इस संस्था के भिवानी में शाखा के संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने इस शाखा की स्थापना की थी। और इस तरह की से हम हर बार इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इससे बच्चों को, ये हमारी एक जनरल नॉलेज की किताब है भारत को जानो, वो किताबें हम बच्चों को दिलवाते हैं।
और हर स्कूल में हमने एक एक बुक भेजी थी और बाकी बुक सेलर से लेके बच्चे पढ़ते हैं उसको। सारे देश का उसमें संस्कृति का, धर्म संस्कृति, इतिहास, राजनीति और हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं देश की, सब बातों का। मंगलवार को गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस पर स्थानीय रोहतक गेट स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में परम संत सतगुरु कंवर साहिब जी महाराज ने अनेक वचन फरमाए। वे कहा कि संतों का वचन ऐसा मंत्र होता है जिसे मानकर हम अपना जगत और अगत को सुधार सकते हैं। सत्संग का एक एक वचन जीव की भलाई के लिए होता है, इसीलिए सत्संग में आँख, कान और हृदय खुले रखो और बैठो, ताकि आँखों से गुरु के दर्शन, कान से सत्संग वचन सुन सको और हृदय में उन वचनों को सजा सको। आपका जीवन आपके कर्मों का परिणाम होता है, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। आज हम जिस संत शिरोमणि का अवतरण दिवस मना रहे हैं, उन्होंने भी कर्म सुधारने पर ही बल दिया। नानक साहिब परहित और परोपकार की प्रतिमूर्ति थे। यह सत्संग वचन परम संत सतगुरु कंवर साहिब जी महाराज ने नानक देव जी के अवतरण दिवस पर राधा स्वामी सत्संग भवन में आयोजित सत्संग में फरमाए। श्री हजूर कंवर साहिब ने कहा कि आज का दिन संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस है। नानक साहब कुल मालिक थे और जिन्होंने देह धारण कर इस जीव के कल्याण का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि संतों का वचन ऐसा मंत्र होता है जिसको मानकर हम अपना जगत और अगत को सुधार सकते हैं। आज जिस संत सतगुरु का हम अवतरण दिवस मना रहे हैं, उनके बारे में जन्म लेते ही भविष्यवाणी हो गई थी कि ये बहुत ही पवित्र आत्मा है। नानक साहब ने सांसारिक विद्या को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि मैं जो विद्या पढ़ने आया हूँ वो इसमें है ही नहीं। भिवानी में डेंगू मच्छर के डंक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में जिले में 17 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद डेंगू मरीजों की कुल संख्या 83 हो गई है, जिनमें से शहरी क्षेत्र के 47 व ग्रामीण क्षेत्र के 36 मरीज मिले हैं। वहीं डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने क्षेत्रवासियों से डेंगू व मलेरिया से अपना उचित रखरखाव रखने की अपील भी की। वो चिकनगुनिया, जापानी एनकेफ्लाइटिस करता है। एनाफ्लेक्स का जो मच्छर होता है वो मलेरिया करता है। अभी तक हमारे जो भिवानी में मलेरिया का सिर्फ एक ही केस है और डेंगू के 83 केस हैं। उनमें से 83 केस में से हमारे 40 केस हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में डिटेक्ट हुए हैं और 43 हमारे प्राइवेट सेक्टर में डिटेक्ट हुए हैं। और जिसमें अर्बन में हमारे 47 अर्बन में है और 36 हमारे रूरल एरिया में है। रूरल एरिया में भी ज़्यादातर हमारे जो तोशाम हैं, हमारी धनाना है, मानेरू है, इन 3 जगह पर हमारे जो केस ज़्यादा आए हैं। तोशाम में 18 आए हैं और 7 केस हमारे लोहारू, नाइस में मानेरू और धनाना में आए हैं और 3 केस हमारे इसमें तालू में आए हैं। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको ध्यान में रखते हुए हमने 141 टीम बना रखी है और 141 में से 119 केस हमारे फील्ड की टीम है और 22 के टीम है हमारी अर्बन की है। तो ये जो टीम है हमारी अप्रैल से ही स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल से लेकर के अब तक। तो उनके जो हमारे जितने भी भिवानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाउसेज हैं, वो हमारे हाउसेज हैं 2,78,000। तो उन सभी हाउसेज में उनके 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हाउस टू हाउस हमने जाकर के सर्वे किया है। इस प्रकार हमने 2,78,000 जो हाउसेज हैं हर महीने हम कवर करते हैं। इस प्रकार जो हमने कंटेनर है वो 27 लाख के आसपास डिटेक्ट किए हैं। कंटेनर जिसमें आपके जो कूलर हैं, टायर हैं, गमले हैं, वाटर स्मॉल लॉगिंग के एरिए हैं। तो वहाँ जा कर के हाउस टू हाउस सोर्स रिडक्शन के लिए उन लोगों को आईईसी की अवेयरनेस बताई जाती है और हम बताते हैं कि लार्वा इसका काम मिलता है। तो जिनके घरों में लार्वा मिला है वो 1680 में मिला है। तो 1680 में जो लार्वा मिला है उनको हम नोटिस देते हैं और वहाँ के एरिया के जो एमसी हैं, पंच है, सेक्रेटरी है, उनको बताते हैं फॉगिंग करें। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ को देखते हुए आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारी सिरसा है, जींद है, रोहतक है, इनको देखते हुए हमारे जो वर्क है और डिस्ट्रिक्टों से काफ़ी अच्छा है। हमारे 83 ही अभी तक पॉजिटिव आए हैं और अभी 2 या 3 हफ्ते से हमारे केस बढ़े हैं। परसों हमारे 3 आए थे और कल हमारे 5 केस आए हैं।
तो इसमें भी हमारी जो टीम है उनको और एक्टिविटी करेंगे, सुपरविज़न और बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारी जो एंटी लार्वल डिटेक्शन है, इसके लिए हमने जो वाटर लॉगिंग के एरिया है, बड़े पॉन्ड हैं, उसमें हम गंबूजिया फिश भी डालते हैं। जो हमारे बड़े तालाब हैं, 278 हमारे बड़े तालाब हैं, जो हमने गंबूजिया फिश डाली हुई है। टेमीफोस है, काला तेल है, मिट्टी का तेल है, ये छोटे छोटे जो पॉन्ड होते हैं, वाटर लॉगिंग एरिया होते हैं, उसमें भी हम ये स्प्रे करवाते हैं टेमीफोस के, ताकि उसका जो लार्वा है सांस ना ले, उसको हम मार सके। दूसरे जो हमारी जो सुविधा है, ये तो जो मलेरिया के जो हम एंटी लार्वल और एंटी मलेरिया की एक्टिविटीज़ बताई जो डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं, इसके अलावा हमने जो सिविल हॉस्पिटल में अगर मान लो कोई पेशेंट आता है, उसके लिए भी हमने 9 नंबर आइसोलेटेड वार्ड बना रखा है। और जो इमरजेंसी है, मेडिसिन वार्ड है, उसमें जितने भी फीवर के मरीज़ हैं उनको प्रॉपर मैनेज के लिए गाइडलाइन बता रखी है कि जो भी डेंगू रेसीज का मरीज़ आता है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, क्योंकि जब उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाती है तो वो पेशेंट 70-80% तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। समस्या जब आती है जब वो डेंगू हेमरेजिक शॉक में चला जाता है। मंगलवार को 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के तत्वाधान में चल रहे 183वें संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण कैंप का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रजनीश मेहता, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल एनके झा के नेतृत्व में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए व कैडेट्स व ऑफिसर को भिन्न भिन्न श्रेणियों में सम्मानित भी किया गया। हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के कैडेट द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी स्कूल के कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी गणमान्य अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बेस्ट कैडेट वाद विवाद प्रतियोगिता, बेस्ट कमांड एवं कंट्रोल का पुरस्कार कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रजनीश मेहता, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल एनके झा द्वारा दिया गया। सभी एनसीसी ऑफिसर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। सिविल स्टाफ को भी इस अवसर पर उनके कुशल कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सूबेदार मेजर राजेश ठाकुर, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार मक्खनलाल, पीएचएम श्री भगवान और समस्त पीआई स्टाफ के सहयोग से कैंप सुचारू रूप से चला। वहीं इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रजनीश मेहता, कर्नल एनके झा ने सभी कैडेट्स को मेडल पहनाकर व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सोमवार को स्थानीय ढाणा रोड स्थित अंबेडकर कॉलोनी में अचानक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से करीब 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। स्थानीय अंबेडकर कॉलोनी में एक मकान में कमरे की छत के गिर जाने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को तुरंत प्रभाव से चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घायलों का इलाज किया। चिकित्सकों के अनुसार इस हादसे में 2 व्यक्तियों को चोट लगी थी, जिनका हॉस्पिटल पहुंचने पर इलाज कर दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है। लिपाई करा थे और लिपाई करते करते है ना दीवार में तरेड़ दिखी और वो छत एकदम बैठ गई। एकदम से कोई ना पहले कुछ नहीं था, सुबह का लग रहे थे काम पे, कोई दिक्कत नहीं थी। कल छत भी पक्की करी थी और आज अचानक ये हादसा हुआ। किस किस को चोट लगी? राम कुमार भाई को लगी है, मेरे लगी है। 2 बंदे थे हम वहाँ पर मौके पर। कितने दिन से काम तो 3 दिन से चला है। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश है। आज इमरजेंसी में मेरे पास 2 पेशेंट आए थे, बलराज और राम कुमार। उन्होंने बताया कि उनकी छत गिरने से उनको ये चोट लगी है। दोनों की हालत ठीक है, कोई ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं है। एक के पैर में चोट है, उसका इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर हैं। इनका क्या नाम है? राम कुमार नाम है, पिताजी मेरे। सुबह काम पे थे। तो अभी कितनी चोट लगी? पैर टूट गया। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।